नमस्कार बिहार में आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो एक आरटीआई रिप्लाई वायरल हो रही है और इसको देखकर बच्चे हर जगह सिर्फ एक ही प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या बीपीएससी का टीआरई 4.0 आएगा या नहीं आएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपके टीआरई आने वाला है 4 क्योंकि उसकी तैयारी चल रही है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि जो 1,38,000 पद है और प्लस आपके शिक्षा विभाग से भी ये आया है कि जो नेट वैकेंसी बचेगी, मतलब जो आपके टीआरई थर्ड है, टीआरई थर्ड में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दो जगह सिलेक्शन है तो वो तो लेंगे कोई एक ही सीट, ठीक है। उसके बाद से इनमें जो नेट वैकेंसी बचती है, कोई डीवी से बाहर होता है तो वो जो चीजें हैं वो सब नेट वैकेंसी एक साथ मिलाकर 1,38,000 में प्लस करके आए। लेकिन सबसे बड़ा माजरा यह है कि पीआरटी की वैकेंसी, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर जो ये आरटीआई रिप्लाई दिया है, आप आरटीआई रिप्लाई को सही से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए बच्चों में ये कहीं ना कहीं भ्रम हो गया है कि सच में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अगर हम बात करें तो आपको पहले समझा देते हैं। किसी ने ये आरटीआई डाला था जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, गौर से देखिएगा। पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 कितने 75,000 प्राथमिक मध्य और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं जहां 1,72,00,000 से ज्यादा छात्र छात्र शिक्षक की अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। यह प्रश्न एक था। दूसरा प्रश्न यह था, क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35:1 के स्थान पर क्रमशः 55:1 और 38:1 हो गया है। यह भी एक सवाल। तीसरा सवाल, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, मतलब जो मैंने प्रश्न पूछे हैं अगर वो सही हैं तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? हां तो कब तक, नहीं तो क्यों? इनके प्रश्न करने का यह माध्यम है कि भाई रेशियो जो होना चाहिए वो 30 या 35 का होना चाहिए, लेकिन रेशियो ये कह रहे हैं कि हमको पता चला कहीं से 55 और 38 का है, तो इसको सही करना है। अगर मेरे सवाल ऊपर के सही हैं तो सरकार विद्यालय में जो ये छात्र शिक्षक अनुपात है जो गड़बड़ हुआ है, क्या उसको सही करना चाहती है? अगर हां करना चाहती है तो कब तक करना चाहती है, और नहीं करना चाहती है तो क्यों नहीं करना चाहती, इसका जवाब दे। अब इस प्रश्न के जवाब में आपके शिक्षा विभाग से माननीय सुनील कुमार के द्वारा ये जो भी आपका आंसर आया है, क्या आया है? वस्तु स्थिति यह है कि अभी फिलहाल में जो स्थिति है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 तथा 44:1 है। मतलब प्राइमरी का अनुपात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 31:1 है। मेरी बात ध्यान से सुनना। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण जो टीआरई थर्ड है के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के क्रमशः 38,900 तथा 42,455 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। अभी 6 to 8 और प्राइमरी के पद जो थे उनके परिणाम आए हैं। अभी आपके 9, 10th और 11, 12th के परिणाम नहीं आए हैं, इस वजह से यहां पर यह बोला गया है। इसको देखते हुए 31 और 1 का रेशियो इनका बन रहा है प्राइमरी का। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पेयर यही बन रहा है। परिणाम घोषित किया गया। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। हेडमास्टर के भी 36,947 पदों पर परिणाम आया है। तो ये हेडमास्टर वही थे जो पहले प्राइमरी के मास्टर थे, अब ये एक तरह से एग्जाम देके प्रमोट हो गए हैं। तो ये 36,000 सीटियां खाली हो गई कि नहीं इस रेशियो में से, तो यही आप नहीं समझ पा रहे हैं और कमेंट करते जा रहे हैं। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय में
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ये वाला पद आपका जब भरा जाएगा तो जो प्राइमरी का मेन यही लाइन सबको तकलीफ दे रही है कि जो अधिनियम 2009 के तहत रेशियो होना चाहिए वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चे अब कंफ्यूज हैं कि प्राइमरी का लक्ष्य तो प्राप्त हो गया, तो अब प्राइमरी की भर्ती नहीं आएगी। इससे यही कंक्लूजन निकाल रहे हैं। लेकिन बच्चा ये सोचो कि ये जो हेडमास्टर बने हैं 36,947 वो तो अभी इसी रेशियो में तो थे, अब ये छोड़ के हेडमास्टर बन रहे हैं, तो ये टीचर तो आपका पद खाली होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि टीआरई 4 में प्राइमरी टीचर नहीं आएगा, आएगा लेकिन सीट कम रहेगी। ये ध्यान रखना, सीटें कम रहेंगी। तो इसलिए मान के ना चलो कि नहीं हम टीआरई 4 आएगा ही नहीं। कुछ बच्चे बोले सर टीआरई 4, अरे भाई अभी इसका रेशियो सही नहीं हुआ, ये 35:1 के अनुपात में होना चाहिए, अभी ये 44 पे है। ठीक है, तो ये वाले तो आएंगे ही, आपके 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वाले आपके आएंगे, तो ये तो कंफर्म है। लेकिन पीआरटी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूं कि भैया ये जो आपके हैं वो हेडमास्टर बन चुके हैं जो अभी तक प्राइमरी के टीचर थे। तो ये जब प्राइमरी टीचर थे तब रेशियो इनके पोस्टिंग के बाद इतना हो रहा था, लेकिन जैसे ये प्रमोट हो गए हेडमास्टर बन गए तो फिर वो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, उतना करने के लिए इतना हमें भर्ती करनी पड़ेगी। तो वही भर्ती टीआरई 4 में आएगी, ये आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो वही बोला। अब साथ ही सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा, मतलब इनका तो किया ही जाएगा जैसा इनका मानक होगा। तो ये बात क्लियर रखिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, फालतू की बातों पर मत विश्वास करिए कि नहीं आएगी भर्ती। यही लास्ट चांस है टीआरई 4। टीआरई 4 होने के बाद सब कुछ इलेक्शन के बाद टीआरई 5 आएगा, क्योंकि अब टीआरई 4 जनवरी तक उम्मीद है। और मैं पहले भी आपको दिखाया हूं कि खुद नीतीश कुमार ने ही बोला था यहां पर अभी 1,38,000 पद खाली हैं। इसके बाद से आप देखोगे कि अभी आपको वो देते समय इन्होंने खुद बोला था कि बच्चे यहां पर देखिए, रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि टीआरई 4 ना आए। तो अफवाहों में मत बहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको पता है कि भाई समय एकदम नहीं मिलता है, मात्र आपका अगर जनवरी में टीआरई 4 आता है तो आपको सिंपल सी बात है मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। और इस टीआरई 4 में मैं बता रहा हूं कि एक वैकेंसी ऐसी आने वाली है जो जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है, मतलब एक बम्पर 28,000 पद सिर्फ कंप्यूटर टीचर के 6 से 8 के आने वाले हैं। क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो जिसमें मैं एक बोल सकता हूं कि एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है 9, 10 को देखते हुए, 11, 12 को देखते हुए मैं कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी आपके सामने साझा करूंगा और सिलेबस क्या हो सकता है इन सभी पर मैं डिस्कस करूंगा। तो वो एक नेक्स्ट अलग वीडियो में बनाऊंगा। सभी लोग जरूर बताइएगा कि हाँ कितने लोग कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी रखते हैं, एटलीस्ट बीसीए, ओसीए, बीटेक उटेक कंप्यूटर से किए हैं या कोई डिप्लोमा किए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए।